हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन हम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल। सो चलिए आज शुरू करते हैं आज की अपनी इंग्लिश सबटाइटल्स की क्लास को। और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और पसंद आता है तो लाइक करिए और कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर तो ज़रूर करिए। आइए देखते हैं पहले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है और इसको हम किस तरह से इंग्लिश बोल सकते हैं। जो नए व्यूअर्स हैं उनको लिए हम बता दें कि यहाँ पे हम डेली इंग्लिश सबटाइटल्स के जरिए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं और इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम डेली एक या दो वीडियोज़ के जरिए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं और उसको किस तरह से हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं अपने पहले सेंटेंस के साथ। जैसा लिखा हुआ है कि उन्होंने, यहाँ पे हिंदी में कुछ वर्ड ऐसे हो सकते हैं जो गलत तरीके से टाइप हो गए हों, तो आप सेंस को समझने की कोशिश करिएगा। तो जैसा कि सेंटेंस में लिखा हुआ है कि उन्होंने मुझे नौकरी का ऑफ़र दिया था। उन्होंने मुझे नौकरी का ऑफ़र दिया था लेकिन मैंने इसे मना कर दिया था। मतलब इस सेंटेंस में दो टाइप का यहाँ पे कह सकते हैं कि सेंटेंस लिखा हुआ है कि उन्होंने मुझे नौकरी का ऑफ़र दिया था लेकिन मैंने इसे मना कर दिया था। सो इस सेंटेंस के लिए आप सिंपली कह सकते हैं दे ऑफर्ड। अब आप देखें थोड़ा सा, दे मतलब यहाँ पे कि उन्होंने, ऑफर्ड, अब यहाँ पे ऑफर्ड क्या है, सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो दे ऑफर्ड मी यानी उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, क्या, द जॉब, यानी उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र किया, बट लेकिन आई रिफ्यूज्ड इट, आई रिफ्यूज्ड इट। अब यहाँ पे रिफ्यूज्ड लिखा है यानी मैंने मना कर दिया, यानी ये भी आपका पास्ट में है। तो दोनों ही सेंटेंस पास्ट में लिखे हुए हैं। दे ऑफर्ड मी द जॉब यानी उन्होंने मुझे नौकरी का ऑफ़र दिया था, बट आई रिफ्यूज्ड इट, लेकिन मैंने इसे मना कर दिया था। इस सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आ ही गया होगा। चलिए मूव करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। नाउ इन दिस पार्टिकुलर सेंटेंस यू कैन सी, मेरे हिसाब से मुझे अब चलना चाहिए, बाय। तो इसके लिए आप कह सकते हैं आई गेस। आई गेस मतलब मैं अनुमान लगाती हूँ या फिर मेरे हिसाब से, ऐसा मैं समझती हूँ, इनका ये कहना है। तो मेरे हिसाब से आई गेस मुझे अब चलना चाहिए। चाहिए मतलब ये तो शुड का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, क्योंकि मॉडल में आपको पता है जहाँ पे हम सजेशन की बात करते हैं, जैसे चाहिए के संदर्भ में अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। तो मेरे हिसाब से आई गेस मुझे अब चलना चाहिए, आई शुड बी गोइंग नाउ, आई शुड बी गोइंग नाउ बाय। आई शुड बी गोइंग नाउ का मतलब हुआ कि मुझे अब चलना चाहिए, बाय। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ इस पार्टिकुलर सेंटेंस को आप देखिए कि मुझे नहीं लगता इस वक्त काम करने के मूड में हो। मुझे नहीं लगता मुझे नहीं लगता तुम इस वक्त काम करने के मूड में हो। आई डोंट थिंक यू आर इन द मूड टू वर्क राइट नाउ। आई डोंट थिंक यू आर इन द मूड टू वर्क राइट नाउ। मुझे नहीं लगता तुम इस वक्त काम करने के मूड में हो। आई डोंट थिंक यू आर इन द मूड टू वर्क राइट नाउ। अच्छा सेंटेंस है, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा लिखा हुआ आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, यू आर इन द मूड मतलब तुम मूड में हो। किस मूड में, टू वर्क राइट नाउ की मतलब काम करने के मूड में तुम इस समय हो, मुझे ऐसा नहीं लगता, ये ऐसा कह रही हैं। आइए अगले सेंटेंस को देखते हैं। वह अपने बाल क्यों कटवा रही है, वो अपने बाल क्यों कटवा रही है। सो इस पार्टिकुलर सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं वाई इज सी गेटिंग हर हेयर कट। वाई इज सी गेटिंग हर हेयर कट यानी कि वह अपने बाल को क्यों कटवा रही है। चलिए आगे देखते हैं। फिर इस सेंटेंस को आप देखिए, वैसे तुम यहाँ किसके साथ आई थी। वैसे इस टाइप का जो सेंटेंस है हमने कल भी एक सेंटेंस में देखा था कि ऐसा ही वो सेंटेंस भी था कि वैसे से वो शुरू हो रहा था। तो इसके लिए मैंने आपको कल भी बताया था कि बाय द वे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे तुम यहाँ किसके साथ आई थी, बाय द वे हु डिड यू कम हेयर विथ। हु डिड यू कम हेयर विथ। वैसे तुम यहाँ किसके साथ आई थी, बाय द वे हु डिड यू कम हेयर विथ। चलिए आगे देखते हैं। इस सेंटेंस को आप देखिए, सबने कहा था तुम वापस नहीं आओगे। इसके लिए आप सिंपली बोल सकते हैं कि एवरीवन सेड, यानी सबने कहा, एवरीवन सेड यू वुड नॉट कम बैक, कि तुम वापस नहीं आओगे, यू वुड नॉट कम बैक। अब मुझे समझ नहीं आता, कई बार कहते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है इंग्लिश बोलना।
मतलब अगर आप बेसिक नॉलेज रखते हैं और आपको मीनिंग आती है, तो बस सेंटेंसेस में जो वर्ड होते हैं उनको अरेंज ही तो करना होता है। इसमें ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है जो आपको लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है? मुझे तो ऐसा महसूस नहीं होता। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सबने कहा, यानी एवरीवन सेड, तुम वापस नहीं आओगे, यू वुड नॉट कम बैक। सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। इस सेंटेंस को आप देखिए, क्या तुम्हारे इलाके में कोई रेस्टोरेंट है? क्या तुम्हारे इलाके में कोई रेस्टोरेंट है? देखिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो हम भी उसी तरह से बना देते हैं कि इज़ देयर एनी रेस्टोरेंट, इज़ देयर एनी रेस्टोरेंट इन योर एरिया। काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि क्या तुम्हारे इलाके में कोई स्कूल है? क्या तुम्हारे स्कूल में कोई हॉस्पिटल है? तो आप रेस्टोरेंट की जगह उसको बोल सकते हैं। आपका एक नया सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तो जैसे इसमें लिखा है कि इज़ देयर एनी रेस्टोरेंट इन योर एरिया, क्या तुम्हारे इलाके में कोई रेस्टोरेंट है? सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। इस सेंटेंस को आप देखिए, सर आप बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे हो। सर आप बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही हो। तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि सर यू डोंट सीम हैप्पी एट ऑल। एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी। तो यू डोंट सीम, सीम का मतलब लगना या दिखना। तो यू डोंट सीम हैप्पी एट ऑल, सर आप बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे हो। तो गाइज़ ये थे कुछ सबटाइटल्स जिसको सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। अब अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो और अच्छा महसूस हो रहा हो आपकी इंग्लिश इंप्रूव में करने में, अगर मैं थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन दे पा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और किसी एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए हम मिलते हैं नए वीडियो में। और उससे पहले मैं इस वीडियो के लिए एटलीस्ट आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप देख के चले जाते हैं, लाइक नहीं करते। तो लाइक करने से क्या होता है कि कई बार हम मोटिवेट होते हैं कि हाँ चलिए ठीक है, हमारा काम लोगों को पसंद आ रहा है। तो बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लाइक करते हैं तो हम और मोटिवेट होते हैं कि चीज़ों को और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाए। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। चलिए मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड सी यू। धन्यवाद।